हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज की क्लास होने वाली है काफ़ी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखिए G20 समिट जो नई दिल्ली में होने वाली है 9 और 10 सितंबर यानी कल और परसों, उसके बारे में बहुत ही डिटेल्ड एक छोटा सा वीडियो लेकिन डिटेल्ड वीडियो है। तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन G20 से संबंधित पाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से आज की हम लोग करते हैं शुरुआत। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि G20 मीटिंग होने वाली है नई दिल्ली में, प्रगति मैदान में। भारत मंडपम नामक एक नई जगह बनाई गई है इस नई मीटिंग के लिए। तो G20 मीटिंग नई दिल्ली में होगी 2023 की। और साथ ये कौन सी मीटिंग है? तो ये G20 की 18वीं मीटिंग है। ठीक है, G20 की 18वीं मीटिंग है जो कि 2023 में हो रही है। दूसरी बात देखिए, स्थापना कब होती है इसकी? तो स्थापना होती है 1999 में। और 2008 से इसके जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं या जो उसके राज्य प्रमुख हैं, उनका सम्मेलन स्टार्ट होता है। और ये सम्मेलन स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ये सम्मेलन स्टार्ट होता है 2008 में वाशिंगटन DC से, जो कि अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन DC। ठीक है। दूसरी बात, इसके जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया, जर्मनी, फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और यूरोपीय संघ। अब देखिए, ब्रिटेन के हटने के बाद से यूरोपीय संघ में 27 देश बचे हुए हैं। तो ये 27 कंट्री भी इसके सदस्य हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि इतने सारे 20 टोटल 20 जो विकसित और विकासशील देशों का संगठन है ये। आगे देखें, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, उद्देश्य है इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना, ये इसका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर ये आगे बढ़ता है। चलिए इसके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष वही होता है जिस देश में इस समिट को किया जाता है। तो वर्तमान समिट जो है 2023 में भारत में होगी। सो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए देखिए, इसका प्रतिनिधित्व मेनली कौन करता है? तो इस G20 का प्रतिनिधित्व मेनली यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय जो सेंट्रल बैंक है उसके अध्यक्ष करते हैं। चलिए देखिए, हर देश के अपने कुछ फ्रेंड्स होते हैं। अपने कुछ फ्रेंड्स होने के कारण वो देश उन देशों को इनवाइट करता है अपने यहाँ की मीटिंग्स में। तो भारत ने भी 9 देशों को इनवाइट किया है अपने यहाँ मीटिंग में। आपने देखा कि 20 तो हो गए सदस्य देश और कुछ गैर सदस्य देश हैं। 9 गैर सदस्य देश हैं जिन्हें भारत इनवाइट कर रहा है, जिनमें बांग्लादेश, नाइजीरिया, मिस्र, UAE, नीदरलैंड, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर और स्पेन। ये 9 देश हैं जिन्हें भारत गैर सदस्य देशों के रूप में इनवाइट कर रहा है। और इन देशों का भी इसमें जो है ये देश भी इसमें शामिल होंगे। आइए चलते हैं, गैर सदस्य देशों के रूप में शामिल होंगे। देखिए, एक प्रश्न आता है कि G20 के शेरपा कौन है? तो G20 जो भारत में हो रही है 2023 में, इसके शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत, जो पूर्व नीति आयोग के पूर्व में पहले CEO रह चुके हैं, अमिताभ कांत जी, वो इसके शेरपा हैं। और शेरपा का मतलब ये है कि उसकी मीटिंग्स वगैरह को हेल्ड करने का काम जो है, जिम्मेदारी किसकी होती है? शेरपा की होती है। उसकी मीटिंग कहाँ पे होगी, कैसे होगी? आप जानते हैं कि नेपाल में जो एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने का काम करते हैं, उसके आगे लोगों को पथ प्रदर्शन का काम करते हैं और शेरपा करते हैं। तो वहीं से शब्द आया हुआ है। और देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि G20 की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी जिसमें राज्य प्रमुखों ने भाग लिया था, वो 2008 में हुई थी वाशिंगटन DC में। और इसका जो थीम रखा गया था, क्या था? समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी। आगे चलते हैं। तो देखिए, जो अपना 2023 की समिट है उसका स्थान क्या है? तो भारत मंडपम नाम की जगह बनाई गई है नया, आपने देखा होगा वीडियोस में।
प्रगति मैदान में नई दिल्ली में ये भारत मंडपम नाम की जगह बनाई गई है। और इसी भारत मंडपम के बाहर भगवान शिव की 18 फीट ऊंची नृत्य करते हुए जो तांडव करते हुए नृत्य करते हुए चोल काल में बनाई जाने वाली जो शैली में बनाई जाने वाली मूर्ति है उसको स्थापित किया गया है। आगे देखेंगे तो G20 की थीम हमने क्या रखी है, क्योंकि हर देश अपने हिसाब से एक थीम रखता है। तो भारत ने थीम रखा है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, या एक शब्द में कहें तो हिंदी में या फिर संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम। और ये लिया कहाँ गया था, ये वाक्य जो है कहाँ से लिया गया है, ये संस्कृत स्कल्पचर महोपनिषद है, वहाँ से ये वाक्य लिया गया है। और कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम के बारे में कहा जाता है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, वहाँ से ये वाक्य लिया गया है। चलिए एक पॉइंट हमारे पास और इससे संबंधित बचता है। तो देखिए ट्रॉइका G20 में एक जो है एक तरीका चलता है, उसको बोलते हैं ट्रॉइका। और ये शब्द जो है मेनली रसिया और पोलर एरियाज में जो 3 कुत्ते एक गाड़ी को खींचा करते हैं उससे लिया गया है। तो इसमें क्या है, ट्रॉइका का जो व्यवस्था है उसमें जिस देश में मीटिंग हो चुकी है वो देश, जिस देश में मीटिंग हो रही है वो देश, और जिसमें होगी, ये 3 देशों को एक साथ शामिल करते हुए G20 के ट्रॉइका बोला जाता है। तो आपने देखा 2022 की जो G20 मीटिंग थी वो इंडोनेशिया में हो चुकी है। G20 की जो 22 मीटिंग थी वो कहाँ है, इंडोनेशिया में हो चुकी है। 2023 की भारत में हो रही है और 2024 की मीटिंग ब्राज़ील में होगी। तो इसलिए ये ट्रॉइका बनते हैं, ठीक है, ये ट्रॉइका बन जाते हैं इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। और देखिए आपको पता होगा कि भारत ने इंडोनेशिया से दिसंबर 2022 में इसकी अध्यक्षता ग्रहण की थी। और अब दिसंबर 2023 में हम लोग ब्राज़ील को अध्यक्षता सौंप देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2023 तक, दिसंबर 2023 तक का समय है इसकी अध्यक्षता का, ठीक है। तो ये वीडियो था आप लोगों की G20 से संबंधित जानकारियों को प्रोवाइड करने के लिए। और अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक जो है कम से कम 7-8 देश और संस्थाओं के प्रमुख भारत आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। और आज शाम को ही अमेरिकी राष्ट्रपति अपने बड़े से लाव लश्कर के साथ नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और किसी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट करेंगे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।